आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रीमी दम आलू की सब्ज़ी, जिसे हम लोग बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। आप इसे झटपट बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रासा किचन में। तो सबसे पहले दम आलू का मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने 2 प्याज रफली चॉप करके डाला है, 1 हरी मिर्च है और 2 टमाटर है। और साथ ही मैंने 10 से 12 इसमें काजू डाले हैं, जो कि टूटे हुए काजू हैं। और इसे हमें अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेना है और इसे हमें लो फ्लेम में ढक के लगभग 10 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे, जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से कुक हो जाए और प्याज भी अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो इसे मैंने ढक दिया है और फ्लेम को हम लो कर लेंगे। 10 मिनट बाद इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए प्याज जो है अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और टमाटर भी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो बस हमें इसे इतना ही कुक करना है। तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इसमें मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियां डाल ली हैं और आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालकर इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। अब एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो अब हम इसमें आलू डालकर इसे हमें फ्राई करना है। यहाँ मैंने 10 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इसे मैंने 2 सीटी आने तक बॉईल किया है। अगर आप छोटे वाले आलू ले रहे हैं तो उसे आप 1 सीटी तक ही बॉईल करें। हमें आलू को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है और इसे हमें मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करना है। तो फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। यहाँ हम आलू को शैलो फ्राई कर रहे हैं, जब तक कि आलू के ऊपर एक अच्छी सी ब्राउन कलर की कोटिंग ना आ जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और साथ ही 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो आलू में एक हल्की सी कोटिंग आ गई है, देखिए एक अच्छी ब्राउन कोटिंग आ गई है। तो हमें बस इसे इतना ही फ्राई करना है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। जब ये थोड़े ठंडे हो जाए तो इसे हम एक फोर्क से इस तरह से इसे हम प्रिक कर लेंगे, ताकि जब हम इसे ग्रेवी में डालें तो ग्रेवी जो है अच्छी तरह से आलू के अंदर तक जाए। तो इस तरह से हम चारों ओर से इसे में अच्छी तरह से होल कर लेंगे। इस तरह से सारे आलू को प्रिक कर लेंगे। अब मैंने उसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल और डाल दिया है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हमने जो मसालों को ग्राइंड करके रखा था उसे उसमें डाल देंगे और हमें लो टू मीडियम फ्लेम में इसे अच्छी तरह से भूनना है। इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे, क्योंकि हमने इसमें काजू भी डाला था। तो काजू जो है वो नीचे तले पे चिपकने लगते हैं। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें कुक करना है। जार में थोड़ा पानी डालकर उसे भी इसमें डाल देंगे। मसालों को हमें बहुत ज़्यादा भूनने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने प्याज और टमाटर को बॉईल करके लिया था। तो मसाले बहुत जल्दी भुन जाते हैं और साथ ही मसालों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से इसे हमें लगातार चलाते हुए भुनना है। तो अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाला है, क्योंकि हमने आलू में भी नमक डाला था। तो नमक जो है हम सावधानी से ही डालेंगे। और साथ ही मैंने इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। काश्मीरी लाल मिर्च में तीखा कम होता है, तो ये कलर इससे इसका काफ़ी अच्छा आएगा। और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल दें और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को लो ही रखें। 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1/4 टीस्पून काला नमक डाला है। 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला डालेंगे और 1/4 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे।
अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून चीनी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी डाला है तो टमाटर जो है ज़्यादा खट्टे ना लगे, इसलिए हम इस मसाले को बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ा चीनी ऐड करते हैं। इससे जो है इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अब हम इसमें हाफ़ कप पानी डालेंगे क्योंकि मसाला जो है वो बहुत थिक हो गया है, और इसे एक बार अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करके 2 मिनट के लिए कुक होने दें। 2 मिनट हो गए हैं तो कवर हटा के एक बार इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो हमारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें और अब इसमें अपने फ्राइड आलू डाल देंगे। एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप पर डिपेंड करती है। अगर आप चाहते हैं इसकी ग्रेवी ज़्यादा रहे तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और डाल सकते हैं, और इसे अभी हम ढककर लगभग 3 से 4 मिनट तक और कुक करेंगे ताकि आलू में भी ग्रेवी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 4 मिनट के बाद कवर हटा दिया है। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। इससे जो हमारे आलू दम की सब्ज़ी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून इसमें घी ऐड किया है। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी शाही आलू दम की सब्ज़ी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत यमी लगती है। तो एक बार मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए, इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं। यहाँ मैंने शाही आलू दम को वेज बिरयानी के साथ सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। आप अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप इस रेसिपी को कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर जल्द ही मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी लेकर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।